इधर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उधर देवेंद्र फडणवीस भागे भागे दिल्ली पहुंचे। दोस्तों, दिल्ली में प्रदर्शन के बाद अब मुंबई में बड़े फेरबदल की आशंका है, क्योंकि मुंबई में भी लोग सड़कों पर उतर आए, उनका गुस्सा फूट रहा है। ये तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं। यहाँ पर प्रदर्शन की है। मामला भले ही नीट पेपर लीक का हो और इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हों, लेकिन मुंबई में सिर्फ नीट पेपर लीक की वजह से प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, बल्कि और भी मुद्दे हैं। सबसे पहले तो आप सुनिए किस तरीके के नारे मुंबई के प्रदर्शन में लगाए जा रहे थे। देखो मोदी भाग रहा है, देखो मोदी भाग रहा है, देखो मोदी भाग रहा है। मुंबई में छात्र सड़क पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने जब 20 जुलाई को प्रदर्शन किया, उस वक्त से लगातार 3 से 4 दिन प्रदर्शन देखने को मिले। जब तक अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रह रहकर प्रदर्शन हो रहा है। जब प्रदर्शन होता है नीट पेपर लीक के मामले में, तो सबसे पहले तो मुंबई पुलिस जिस तरीके से व्यवहार करती है उसके खिलाफ लोग काफी नाराज हो जाते हैं। मुंबई पुलिस प्रदर्शन शुरू होने के पहले ही लोगों को डिटेन करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि एक्टर्स को भी नहीं छोड़ा जाता है। आयशा खान जो कि एक एक्ट्रेस हैं, उन्हें पुलिस जबरदस्ती बस में बैठाकर उन्हें डिटेन कर लेती है। करीब 4 घंटे तक उन्हें बैठाया जाता है और इस तरीके का काम अलग अलग लोगों के साथ किया जाता है। मुंबई पुलिस का ये व्यवहार देखकर लोग काफी ज्यादा नाराज होते हैं। इसके बाद जब छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज की वीडियो सामने आने लगी, तस्वीरें सामने आने लगी, उनके खिलाफ बर्बरता बरसाई गई, ये देखकर पूरा बॉलीवुड भी एक साथ आ गया। पूरा बॉलीवुड बोलने लगा। वरना मौजूदा सरकार में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि सरकार से जुड़े या फिर सरकार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन चल रहा है, कोई मुद्दा चल रहा है, तो उस पर कोई कुछ बोले। आमतौर पर इस सरकार के आने के बाद एक्टर्स ने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सभी एक्टर्स एकजुट होकर आ गए छात्रों के साथ। छात्रों के समर्थन में सबसे पहले सलमान खान ने बोला। इसके बाद लगातार बॉलीवुड एक्टर्स बोलते हुए दिखाई दिए। वो चाहे आलिया भट्ट हो, चाहे राजकुमार राव हो, चाहे और कोई हो, लगातार लोगों के जो कमेंट्स हैं वो आने लगे थे। लेकिन एक और बात है जो सिर्फ मुंबई की है, वो है एमपीएससी का पेपर। दरअसल एमपीएससी का मतलब है मुंबई का जो लोकपाल का पेपर होता है, वो मुंबई में ग्रुप सी और बाकी की परीक्षाओं को धीरे धीरे ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया जा रहा है। इसका फैसला लिया गया था, लेकिन छात्र इसका काफी विरोध कर रहे थे। काफी वक्त से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर या फिर इंटरनेट की सुविधाएं बहुत कम होती हैं। पारदर्शिता, नॉर्मलाइजेशन और मैल प्रैक्टिस की आशंका ज्यादा है। इस वजह से जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं इस मामले पर ना करवाई जाए, जैसे ऑफलाइन होती है उसी तरीके से कराई जाए। लेकिन फडणवीस सरकार का फैसला जो होता है, छात्र आंदोलनों के बाद उन्होंने अपने इस फैसले को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसमें देरी कर दी। सीबीटी लागू करने में उन्होंने देरी की है। करीब अगस्त 2027 तक इसे टाला गया है, ऐसा कहा जा रहा है, ताकि छात्रों को तैयारी का समय मिले। ग्रुप सी प्रीलिम्स जैसी कुछ परीक्षाओं की तारीख भी शिफ्ट कर दी गई है। ये कुछ फैसले हैं जो लिए गए, लेकिन छात्र लगातार इस बात से नाराज हो रहे थे। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने के बाद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए। राजधानी में उनकी अमित शाह के साथ बैठक तय की गई। इस मुलाकात ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाओं को और तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि बैठक में मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल पर चर्चा हो सकती है। इसी बीच शिवसेना के एक सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, उनका नाम सामने आ रहा है कि उन्हें केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर बहुत सवाल है, क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा ये नहीं पता है। और इस बीच में मुंबई में भी फेरबदल की खबरें सामने आती हैं। वहां के किसी सांसद को केंद्र में लाने की बात होती है, तो जो अटकलें हैं वो बहुत सारी हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी अटकलें चल रही हैं कि क्या उनका डिपार्टमेंट या फिर उनको लेकर कोई फेरबदल होगा, इस पर लेकर चर्चाएं हैं। क्योंकि शरद पवार कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे, और वो तब पहुंचे थे जब कॉकरोचों का प्रदर्शन चल रहा था। वो पहले अभिजीत दीपके से मिले, क्योंकि वो मुंबई के हैं, अभिजीत दीपके भी मुंबई के हैं, तो बहुत सारे मुंबई के नेता भी लगातार उन्हें सपोर्ट करने के लिए आ रहे थे। इसके बाद अभिजीत दीपके से मिलने के बाद शरद पवार तुरंत नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं, और ये कहा जाता है कि छात्रों को ये जो बातें हैं वो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से की है। अब इस बीच में इतना सब कुछ जब हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो तुरंत फडणवीस भागे भागे आने लगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि कोई बड़ा खेल अब महाराष्ट्र में होने वाला है। वो खेल क्या है, इसको लेकर अटकलें बहुत सारी हैं। अटकलों पर हम बहुत बात नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम आपको जो फैक्चुअल बातें हैं, जो अभी तक की बातें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, उसी पर हम आपको बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में केंद्र सरकार में जो फेरबदल हुआ है, इसके बाद अब मुंबई का नंबर लग सकता है। यहाँ पर कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है, और बड़े फेरबदल से मतलब ये है कि कोई बड़ा नाम इधर या उधर होगा, या किसी की कुर्सी जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।